अच्छा, अभी हमारे साथ एक वरिष्ठ ट्रांसपोर्टर जुड़े हैं जो खुद ही अपनी गाड़ी ड्राइव करते हैं। एक कुछ पंक्तियों में अडानी ग्रुप की जो तानाशाही चली है, अडानी ग्रुप को एक संदेश देना चाहते हैं। सर बोलें। मैं अडानी साहब जी को और अपने ऑपरेटर जी को यही बोलना चाहता हूँ कि सब इकट्ठे होकर काम करें और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा अपना अधिकार है, हम सन 84 से जुड़े हुए हैं और अपना काम चला रहे हैं। तो मैं ऑपरेटर भाइयों को भी संदेश देना चाहता हूँ कि आग लगी इस वृक्ष को, जलने लगे पात, उड़ते क्यों नहीं पंछी हो जब पंख तुम्हारे साथ। तो सब पंछी क्या लगे बोलने, फल खाए इस वृक्ष के और मीठी लिपटे पात, उड़ना हमारा धर्म नहीं, हम जलेंगे इसके साथ। और मैं ऑपरेटर भाइयों को यह भी कहना चाहता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ जी? थोड़ा इसका मतलब ये हुआ कि जो पंछी थे वो एक डाल के ऊपर बैठते थे और उसका सहारा लेते थे और जो उसके फल होते थे उनको खाते थे और वहाँ विश्राम करते थे और अपने बच्चों को पालते थे। तो उन्होंने बोला कि जब इस वृक्ष को आग लग रही है तो हमारा धर्म अब उड़ना नहीं है, हम इसके साथ इसको बचाएंगे और संघर्ष करेंगे और हम भी रहें और ये भी रहें। ये इसका अर्थ है। और मैं दूसरा बात बोलना चाहता हूँ कि हरदेव आए, भंडेर आए, अब आए अडानी। यहाँ ऑपरेटरों के साथ चलना होगा, नहीं चलेगी किसी की मनमानी। धन्यवाद। ठीक। आज जो हिमाचल प्रदेश के 2 सीमेंट के प्रमुख कारखानों में जो ऐसी हलचल पैदा की है, उसके लिए मैं कहूँगा कि ये जो अडानी है, अडानी का हिमाचल प्रदेश के अंदर जब एक टेक ओवर किया इन दोनों कारखानों को, तो मैं नहीं समझता कि इसके पास ऐसे कोई टेक्नोक्रेट नहीं है कि उसने अंधाधुंध में ये टेक ओवर कर लिया। मगर मैं ये समझता हूँ कि जो आज इन कारखानों को बंद करने की बात है, ये एक साजिश है। और आज इन दोनों कारखानों के अंदर जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, वो 8-10 हज़ार ट्रक ऑपरेटर जो हैं आज सड़कों पे हैं। उनके अंदर जो मज़दूर हैं, आज 1000 से ज़्यादा मज़दूर एसीसी कारखाने के अंदर हैं, 1200-1500 मज़दूर जो हैं वो अंबुजा के अंदर हैं। उन तमाम को भी ये संकट पैदा हो गया है। और मैं तो ये कहूँगा कि वित्तीय संकट पैदा करने का भी एक कोई ऐसी इस तरह की एक कॉन्स्पिरेसी है। हम अडानी को एक बात से आगाह करना चाहते हैं कि पिछले 35 साल से ये सीमेंट प्लांट चल रहा है यहाँ एसीसी का, और इसमें जो लगातार बीच में कई टकराव हुए हैं, मगर वो मैनेजमेंट और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच में उनका टेबल टॉक करके उसका सॉल्यूशन निकाला है। ये सॉल्यूशन से ही सारे काम कोई परिणाम निकलते हैं। ये नहीं बनता है कि गेट बंद कर दें, गेट को ताला लगा दें। और जो फैक्ट्री को लॉक करने का भी प्रोविज़न है, बाकायदा प्रावधान है। तो इन्होंने, मैं नहीं समझता कि किस प्रावधान के अंदर इन्होंने एकदम इतने शॉर्ट नोटिस पे इस कारखाने को बंद किया है। और साथ में अडानी को ये भी पता नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पहाड़ी राज्य है, इसमें बड़े शरीफ और ईमानदार लोग हैं। तो ये ट्रक ऑपरेटर, इनको मैं 1984 की याद दिलाना चाहता हूँ अडानी जी को कि वो 84 का इतिहास उठा के देख लें। यही ट्रक ऑपरेटर हैं, यही धरती है, यही हिमाचल प्रदेश है और यही कारखाना है। यहाँ से बड़े बड़े ट्रांसपोर्टें जिनका बड़ा नाम था भारत नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, चाहे वो हरदेव पंडीर हो, चाहे नॉर्दर्न हिल हो, चाहे वो पीसी आनंद की बात हो, यहाँ से उनको मुँह की खानी पड़ी है। तो आज ये जो संकट मज़दूरों, ट्रक ऑपरेटर्स और छोटा व्यापारी, रेडी खोखे वाला, ढाबे वाला, इन सभी के ऊपर ये वित्तीय संकट है। इसका हम मिलजुल के इसके लिए सहयोग करेंगे। और जो बीडीटीएस के चुने गए पदाधिकारी हैं और तमाम इसके ट्रक ऑपरेटर, बुद्धिजीवी ट्रक ऑपरेटर हैं, वो अपनी स्ट्रेटेजी जैसे बनाएंगे तो हम उनके साथ हैं।
और इसका उनका साथ देने के लिए हम तत्पर हैं। और मैं मज़दूरों की भी बात करूं कि जिन स्थानीय लोगों को नौकरी यहाँ मिली थी उनको कहा जा रहा है कि आप अपने परिवार में अगर कोई ट्रक है तो उस ट्रक को निकाल दो। भी ऐसा कौन से स्टैंडिंग ऑर्डर में है, कौन से सर्विस रूल में है? वो स्थानीय लोगों को नौकरी इसलिए मिली थी कि भाई वो उनकी ज़मीनें और मकानों का अधिग्रहण हुआ था। तो तुरंत ऑपरेटरों के साथ बात करके इस मामले का हल निकालें।